लगभग सभी लोगों का आशय एक तो था कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि समाज में जो विकृतियां हैं सभी लोग कुंडली मिलापक को तो दोषी ठहराते हैं। पंडित जी ने मुहूर्त ठीक से नहीं देखा, पंडित जी ने कुंडली मिलाया, लेकिन उसके बाद भी तलाक हो गया। लेकिन कुंडली मिलाने के पहले जो हमारे केशव दैवत इत्यादि आचार्य ने स्यात् धर्मिष्ठ सुशील पत्र सुभुजाम नस्यादिदम पापी नाम, ये व्यवस्था सनातन धर्मानुकूल व्यापार संपादन करने वालों के लिए है। अपनी बिटिया को आप हल्दी लगाते समय नहलवा रहे हैं वाइन से और कहते हैं कि पंडित जी गुड़ नहीं मिलाए और मुहूर्त सही नहीं बताया और वो उसका तलाक हो गया, लेकिन वाइन से नहवा रहे हैं आप उसके हल्दी के कार्यक्रम में, उसको कारण नहीं मान रहे हैं, उसको दोषी नहीं मान रहे हैं। प्री वेडिंग करा करके अपने बेटे और बेटियों को 1 महीने के लिए शादी से पहले भेज दे रहे हैं, वो कारण नहीं है, गुण मिलान कारण है। सही बात। संस्कार ठीक नहीं दे रहे हैं, घर में उन्मुखता है, जैसे चाहे जहां चाहे जिसके साथ चाहे रह करके आए, आपका कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, वो कारण नहीं है। पंडित जी का केवल गुण मिलापक ही नियंत्रण है, वही उसका एक कारण है। तो हमें कारण के रूप में गुण मिलान भी तभी आएगा जब संस्कृति के अनुरूप, सनातन धर्म के अनुरूप आपके घर की व्यवस्था हो। एक उदाहरण कोई लेकर के आए, हम लोग ज्योतिष विद्या का बंद कर देंगे कुंडली मिलाना, जो कहे कि हमने सनातन धर्म के अनुकूल अपने परिवार की परवरिश की है, कुंडली मिलाई है और उसका तलाक हो गया, एक नहीं मिलेगा। सनातन धर्म के अनुकूल जीवन यापन करिए, कुंडली मिलाइए और उसके बाद से देखिए उसके जीवन का कोई भी भाग अगर अछूता होता है, कमजोर होता है, तो उसमें ज्योतिषियों का दोष है। लेकिन जीवन का हर एक भाग कमजोर है, केवल एक भाग की कड़ी को आप अच्छे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद में आप पूरी इमारत को खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ज्योतिर्विदों का मत था कि निश्चित ही अगर हम अपने पारंपरिक व्यवस्थाओं के अनुपालन पूर्वक, मर्यादाओं के अनुपालन पूर्वक अगर हम कुंडली मिलापक पर विचार करेंगे, इसमें कुछ हम सामाजिक दृष्टि से कुछ शिथिलता लाएंगे, कुछ धार्मिक अन्य उदाहरणों को पुष्ट करेंगे, तो निश्चित ही समाज को इस तरह के भ्रम से उबारा जा सकेगा। समय बहुत है, गुरुजन का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त करना है, तो मैं इसी के साथ सभी के समक्ष अपनी प्रणामांजलि समर्पित करता हूं और पुनः एक बार सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।